हेलो एवरीवन, मेरा नाम मृदु है और आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमारे पास दो पिक्स हैं। एक तरफ है गुड स्ट्रक्चर और दूसरी तरफ है बैड स्ट्रक्चर। गुड स्ट्रक्चर में हमें ये बताया है जहाँ पे एयर और जो वाटर है वो सर्कुलेट अच्छे तरीके से हो पा रहा है, और बैड में हमें ये बताया है इसका रिवर्स कि जहाँ पे जो एयर और वाटर की सर्कुलेशन है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और जिन्होंने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी कर दें। तो चलिए अपना आज का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर को शुरू करते हैं। तो सॉइल स्ट्रक्चर होता क्या है? Soil structure is defined by the way individual particles of sand, silt and clay are assembled. Single particle when assembled appear as larger particles. Soil structure क्या होता है कि ये हमारे पास इंडिविजुअल पार्टिकल कोई भी सैंड, सिल्ट, क्ले है वो हमारे पास असेंबल होगा। अगर हम कोई भी सिंगल पार्टिकल को असेंबल करेंगे तो वो हमें क्या करेगा, अपीयर कैसे करेगा, एक लार्जर पार्टिकल्स का। नेक्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। तो जो हमारा सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो तीन कैटेगरी में हमारा क्लासीफाई हुआ है। पहली कैटेगरी हमारे पास आ जाती है टाइप्स, दूसरी आ जाती है क्लासेस और तीसरी आ जाती है ग्रेड्स। टाइप्स क्या हमें इंडिकेट करता है, शेप और उसका जो सॉइल का जो हमारे पास अरेंजमेंट है वो किस तरीके से है। क्लास क्या करता है, साइज़। ग्रेड्स क्या करता है, डिस्टिंक्टनेस एंड ड्यूरेबिलिटी। अब हम पहले पढ़ेंगे टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से क्लासीफाई हुआ है। तो पहला मेरे पास आ जाएगा प्लेट लाइक। प्लेट लाइक में उन्होंने क्या बताया है कि जो हमारे पास हॉरिजेंटल डायमेंशंस होती हैं आर मोर डेवलप्ड देन द वर्टिकल। जो हमें रिजल्ट क्या करती है, प्लेट लाइक अपीयरेंस। जब हमारे पास जो यूनिट होंगे वो थिक होंगे, मतलब जब मोटे होंगे तो वो क्या होगा, प्लेटी होंगे। लेकिन जब वो थिन होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैमिनर स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास कुछ डायग्राम्स हैं जिसमें हमें टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। ग्लैनुलर, ब्लॉकी, प्लेटी, प्रिज्मेटिक एंड कॉलमर। तो जो हमारे पास प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। तो बाकी स्ट्रक्चर के बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा प्रिज्म लाइक। प्रिज्म लाइक क्या होता है, इसमें जो हमारे पास पेड्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, मोर इन वर्टिकल देन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, जो हमें पिलर लाइक अपीयरेंस देते हैं। जब हमारा जो टॉप है प्रिज्म का वो हमारे पास प्लेन होगा एंड क्लीन कट, उसको हम बोलते हैं प्रिज्मेटिक। लेकिन अगर हमारे पास टॉप जो होगा वो राउंड होगा तो उसको हम बोलते हैं कॉलमनर। क्लियर? ये हमारे पास फ़ोटो है जो हमें प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बताती है। नेक्स्ट वन इज़ ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर। ब्लॉक में क्या है कि जितने भी हमारे पास 3 डायमेंशंस होते हैं पेट के वो हमारे सेम साइज़ के होंगे तो हमें वो क्या बताएगा, ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर। अगर हमारे पास जो उसके फेसेस हैं वो फ्लैट होंगे, एजेस एंड कॉर्नर जो होंगे वो शार्प होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर ब्लॉक की स्ट्रक्चर। और जो ये नीचे डायग्राम है वो किसकी, एंगुलर ब्लॉक की स्ट्रक्चर के बारे में ये डायग्राम आपको शो कर रही है। क्लियर? नेक्स्ट, स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर हमारा किस तरीके से होता है। पहली बात तो ये ऑल एक्सेस आर डेवलप इक्वली विद द सेम लेंथ। इसमें क्या होगा कि जितने हमारे पास एक्सेस होते हैं वो इक्वली ही हमारे डेवलप करने चाहिए, उनकी जो लेंथ होती है वो भी एकदम सेम होनी चाहिए। तो इसमें हमारे पास कौन सा आ जाएगा, क्रम्बी टाइप आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा ग्रैनुलर टाइप्स आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, क्रम्बी में जो हमारे पास ग्रैनुलस होते हैं वो हाई पोरस होते हैं, और जो क्रम्बी टाइप जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ना वो बेस्ट होता है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्रम्बी टाइप जो एग्रीकल्चर के लिए होता है वो बेस्ट कौन सा होता है, तो उसमें आ जाएगा क्रम्बी टाइप। जो दूसरा वाला है इसमें जो ग्रैनुलस होते हैं वो लेस पोरस होते हैं। तो इसमें हमारी जो पहली पिक है वो हमें क्रम्बी टाइप का शो कर रही है
और जो दूसरी पिक है जहाँ पे रॉक्स वगैरह ये सब बने हैं वो हमें शो कर रहा है ग्लैनुलर टाइप। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लासेस एंड ग्रेड्स। तो क्लासेस एंड ग्रेड्स में क्या आ जाएगा, क्लासेस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। जो हमारे पास क्लासेस होती हैं सॉइल स्ट्रक्चर की वो काफ़ी ज़्यादा फाइन होती हैं, पतली होती हैं, प्लेटी स्ट्रक्चर होता है, फाइन, मीडियम, कोर्स एंड वेरी कोर्स आर द क्लासेस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं ग्रेड्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर की। तो इसमें क्या आएगा, स्ट्रक्चर लेस होता है, वीक होता है, मॉडरेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, आर द डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं सॉइल के स्ट्रक्चर को, बिकॉज अगर हमारे पास सॉइल ही अच्छी नहीं होगी तो जो हमारे पास प्लांट्स वगैरह हैं वो कैसे ग्रो करेंगे, वो हमारे ग्रो कर ही नहीं सकते हैं। तो हम उस चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं, हमें मतलब मैनेज कैसे करना है, हमें एक मतलब गुड सॉइल हम इसको कैसे बना सकते हैं कि जो हमारे प्लांट्स वगैरह हैं जो हमें मतलब न्यूट्रिशन वगैरह ये सब प्रोवाइड करते हैं, हम उसको कैसे सेव कर सकते हैं, हम अपनी सॉइल को किस वे से मतलब मैनेज कर सकते हैं। तो अब हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। बायोलॉजिकल लाइफ एंड ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड द ग्लू टू क्रिएट सॉइल एग्रीगेट फॉर्मिंग सॉइल स्ट्रक्चर। जो हमारे पास हेल्दी सॉइल होती है उसमें गुड एरीगेशन होनी चाहिए, वेयर स्टेबल पोर्स एक्सटेंड फ्रॉम द सॉइल सरफेस टू डीप इनटू द प्रोफाइल। ये जो हमारे पास पोर्स होते हैं वो अलो क्या करता है वाटर को इल्फिल्ट्रेशन, रूट पेनिट्रेशन एंड एयर एक्सचेंज टू ऑकर। टिलेज हमारे पास जो ऑपरेशन होते हैं वो भी हमारे कैरी आउट होने चाहिए विद इन द रेंज ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंडीशन टू इंश्योर एट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल एग्रीगेट। जो हमारे पास ज़ीरो और मिनिमम टिलेज होता है वो भी हमारा अडॉप्ट होना चाहिए टू मेंटेन द एरिएशन। क्लियर। तो ये सब आज का जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही था। तो आज हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, कि हम किस वे से उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि हम 3 तरीके से उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हमने पढ़ा उसके ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स, फिर हमने पढ़ा क्लासेस के लिए, और फिर हमने पढ़ा ग्रेड्स के बारे में। टाइप्स में हमने पढ़ा था कि प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद हमने पढ़ा स्फीयर होता है, उसके बाद हमने प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा था, ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा था। देन उसके बाद हम क्लासेस में आए थे जिसमें हमने बताया था कि काफ़ी ज़्यादा थिन होता है जो हमें प्लेटी लाइक देता है, कोर्स, वेरी कोर्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा ग्रेड्स, इसमें कैसे होने चाहिए, मीडियम वगैरह इन सब तरीके का होना चाहिए। और देन हमने उस पर लास्ट में ये पढ़ा कि हम उसको किस वे से मैनेज कर सकते हैं सॉइल के स्ट्रक्चर को। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।